ओम नमः शिवाय। हे भक्तजन, आओ आपको सुनाते हैं हमारे आराध्य शिव और शक्ति के मिलन की कथा। ये उस समय की बात है जब महादेव सती के साथ विवाह कर कैलाश में वास करने लगे। देवी सती नित्य शिव आराधना में लीन रहती और सदा ही शिव की सेवा में तत्पर रहती थी, और शिव अपने ध्यान में विलीन रहते थे। इसी तरह एक दूसरे के सानिध्य में प्रेम पूर्वक वे दोनों रहते थे। कुछ काल पश्चात देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें संसार के सभी देवी देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि को बुलावा भेजा, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी देवी सती ने उस यज्ञ में जाने के लिए महादेव की आज्ञा मांगी, किंतु शिव जी ने वहाँ जाने से मना करते हुए कहा कि अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन देवी सती नहीं मानी, हठ करती रही, और अंत में महादेव ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती को जाते देख त्रिकालदर्शी महादेव शिव को बहुत दुख हुआ। जब सती अपने पीहर पहुंची, अपने माता पिता को प्रणाम किया और वहां देखा कि हर देवता का भाग था, लेकिन उनके पति महादेव शिव शंकर का कोई भाग नहीं था। यह देखकर उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा, तो दक्ष ने कहा कि वो शिव को भगवान ही नहीं मानते। वो तो भूतों का स्वामी, भयानक और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। अपने पति के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें सुन सती महाक्रोधित हुई। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती, ये कहते हुए सती जलते हुए यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और अपने देह का त्याग कर दिया। सती को जलते देख उनकी माता बहुत तड़पी, लेकिन दक्ष का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ था। जब भगवान शिव को ये बात पता चली तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे और उन्होंने वीरभद्र का रूप धारण कर प्रजापति दक्ष का मस्तक काट दिया। सती के जले हुए शरीर को देखकर महादेव शिव अपने आप को भूल गए, अथाह शोक में डूब गए और अपने आप को ध्यान में लीन कर लिया, जिससे कि इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। और फिर कई वर्षों बाद संसार का कल्याण करने के लिए आदिशक्ति महादेवी ने माता पार्वती के रूप में हीम नरेश हिमावन तथा मैनावती के घर जन्म लिया। जब माता पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। लेकिन पार्वती तो जानती थी कि उनका जन्म
केवल शिव के लिए हुआ है। शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती ने पूरे मन से उनकी नित्य आराधना की। वे जानती थी कि शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए उन्हें तपस्या करनी होगी। शिव को पाने के लिए पार्वती ने महादेव का घोर तप आरंभ किया। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्षों तक शिव की अपार तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। सारा संसार चकित रह गया। अंत में भगवान आशुतोष माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और पार्वती से विवाह करने के लिए सज्ज हुए। नंदी तथा अन्य शिवगणों के साथ महादेव बारात लेकर हिम नरेश के घर पहुंचे। और फिर भगवान आशुतोष और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का, दृश्य है अत्यंत दुर्लभ परम पावन नेह का। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। सात फेरे सात जन्मों के ही बस रखवाल है, किंतु ये तो स्वयं ही महादेवी और महाकाल है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलने से विश्व का कल्याण हुआ। सृष्टि फिर संतुलित होने लगी और पूरे संसार ने महादेव की महाआरती की। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे बोले शीशधारी। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण शिवी की आरती जो कोई न गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, शिव रूप पर जलधारा, शिव भूरि जटा वाला, शिव तीन नेत्र वाला, शिव गल माला, शिव बेर चढ़न वाला, शिव वागांबर वाला, शिव पार्वती ने प्यारा, शिव पीते भंग प्याला, शिव रहते मत वाला, शिव दर्शन दो बोला, शिव प्रसन्न हो बोला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा विराजे, आसन कैलासा आसन चाला। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा।